क्या ईशान किशन अब कभी टीम इंडिया में वापसी नहीं कर पाएंगे? वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन की आखिर टीम इंडिया में एंट्री इतनी मुश्किल क्यों होती जा रही है? विकेट कीपर के साथ साथ एक लेफ्ट हैंड के अच्छे बल्लेबाज होने के बावजूद ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में जगह बना पाना इतनी मुश्किल बात क्यों लग रही है? एक वक्त टीम इंडिया में विकेट कीपर के लिए पहली पसंद ईशान किशन अब टीम इंडिया में कोई उनका नाम भी नहीं ले रहा है। हमने देखा है कि पिछले साल अफगानिस्तान के साथ T20 सीरीज हुई, वहां ईशान किशन का नाम नहीं था। वर्ल्ड कप में ईशान किशन का नाम नहीं था और उनसे पहले प्रायोरिटी ऋषभ पंत, संजू सैमसन, यहां तक कि ध्रुव जुरेल और जितेश शर्मा को भी उनसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है और ईशान किशन का कहीं नामो निशान तक नहीं है। और अब हाल ही में ईशान किशन ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। ईशान किशन ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ब्रेक लिया था और ब्रेक का मतलब ब्रेक होता है, वो कह रहे हैं कि कई लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि इन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला, इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन मैंने क्योंकि एक ब्रेक लिया था और ब्रेक का मतलब ब्रेक होता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था, टीम से अंदर बाहर हो रहा था मैं, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चले गया था, तो इसी वजह से मैंने ब्रेक लिया था। और अब मैं जाकर झारखंड की तरफ से, क्योंकि वो खेलते हैं, तो वहां जाकर वो कह रहे हैं कि अब वो डोमेस्टिक खेलेंगे और फिर से टीम इंडिया में वापसी करेंगे। लेकिन अब ईशान किशन भले ही ये बोल कह रहे हों, लेकिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब टीम मैनेजमेंट ने उनसे कहा था कि भाई आप जाकर डोमेस्टिक खेलिए, तब ईशान किशन ने शायद वहां पर अकड़ दिखाई थी और वो जाकर डोमेस्टिक नहीं खेले थे। यही नहीं, ब्रेक लेने के नाम पर वो पार्टी करते हुए दिखे थे, जिस वजह से टीम मैनेजमेंट उनसे नाराज था। ऊपर से उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला और सीधा आईपीएल की तैयारियों में जुट गए और इस दौरान उनकी हार्दिक पांड्या के साथ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का अगला कप्तान माना जा रहा था। तो ऐसे में शायद ईशान किशन इस अकड़ में थे कि हार्दिक पांड्या कप्तान बनेंगे तो उनके साथ उनकी अच्छी बनती है तो टीम में उनकी वापसी हो जाएगी। लेकिन शायद उनको पता नहीं था कि भारत में क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ये सबसे ऊपर होता है, उसके बाद खिलाड़ी, और आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। अगर आप ये डिसिप्लिन तोड़ोगे तो आपके साथ वही होगा जो अभी हुआ है। लेकिन अब शायद ईशान किशन की अकल ठिकाने आ गई है और अब वो जाकर डोमेस्टिक खेलने की बात कर रहे हैं और अब उनके जो बोल हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गए हैं। लेकिन अब ईशान किशन के लिए टीम इंडिया में वापसी करना बहुत ही मुश्किल है और हमने वो तस्वीरें भी ईशान किशन की देखी हैं। जब हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप जीतने के बाद वापस आए तो ईशान किशन जाकर उनसे गले मिलते हैं। अब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या के बीच दोस्ती तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद अब हार्दिक पांड्या भी ईशान किशन की वापसी टीम में नहीं करवा पाएंगे और इसका कारण है कि ईशान किशन ने जो वहां पर गैप छोड़ा था, उसके बाद संजू सैमसन, जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल जैसे विकेट कीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में एंट्री कर चुके हैं और वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करके अपना जो जगह है उसको पक्की करते जा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ईशान किशन जो है डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करके अपनी जगह टीम इंडिया में बना पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे के साथ उनका स्क्वाड में नाम नहीं आया सीरीज में। लेकिन अब श्रीलंका के साथ क्योंकि वनडे और T20 की सीरीज होनी है, उसमें ईशान किशन क्या जगह बना पाते हैं, क्या उनका नाम आता है या बीसीसीआई उन पर जो है सोच विचार करेगा। अब ये तो बीसीसीआई पर छोड़ते हैं, लेकिन ईशान किशन ने शायद अब जो उनको पता चला है कि डिसिप्लिन में रहने का मतलब क्या होता है, ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल भी सेट करेगा युवा खिलाड़ियों के लिए कि अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आपको सीधा बाहर किया जा सकता है। और ईशान किशन अब उनके लिए सबसे सही बात यही है कि वो जाकर डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें और टीम इंडिया में जगह बनाएं। जो नए खिलाड़ी आए हैं उनके साथ वो कंपटीशन करें और उनसे बेहतर परफॉर्म करके टीम इंडिया में जगह बना पाएं, क्योंकि बीसीसीआई और टीम इंडिया में यारी दोस्ती के सहारे तो आपकी जगह बिल्कुल नहीं बनेगी। तो फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, क्या ईशान किशन अब टीम इंडिया में वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं? राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।